जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स के बारे में। इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं ये हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, यानी कि OTP, DVD, पैन, लैन और WLAN, मेन, वैन, VPN, GPRS, GPS, इनके बारे में, इनकी फुल फॉर्म्स और इनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो शब्द है वह है OTP। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP को डायनामिक पासवर्ड के रूप में भी जाना जाता है। OTP को और जो OTP होता है यह एक डिजिटल डिवाइस, एक लॉगिन स्तर या लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता है OTP का। तो OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण वर्ड है वह है पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह निजी क्षेत्र नेटवर्क होता है। यह यानी कि पैन जो होता है वह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य जो इनकी दूरी होती है वह मैक्सिमम 10 मीटर के होती है। यानी कि यदि हम एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, यानी कि ब्लूटूथ की मदद से, वायरलेस ब्लूटूथ या जो USB डाटा केबल्स होती है उसके माध्यम से, तो जो इनकी मैक्सिमम क्षमता होती है वह 10 मीटर दूरी तक होती है। और इसके माध्यम से हम एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे डिवाइस में फ़ोटो, वीडियोस और अन्य डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वह काम करता है। नेक्स्ट है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल यह कंप्यूटर नेटवर्क है एक प्रकार का, जिसे हम जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसे हम अपने घरों स्कूल्स वगैरह यानी कि विद्यालयों में, और इसे हम ऑफिस वगैरह में स्थापित करते हैं। यह लघु भौतिक क्षेत्रों को आवर्त करता है, यानी कि छोटे क्षेत्रों तक सीमित होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मैन, यानी कि MAN। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मैन होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो लैन इसकी तुलना में थोड़ा सा यह बड़ा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके सेटअप की जो कीमत होती है वह लैन लोकल एरिया नेटवर्क की बजाय अधिक होती है मैन की। और जो मेन नेटवर्क होता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वह इसे यह एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी कि यह दो शहरों के बीच में स्थापित किया जा सकता है। यानी कि एक शहर को, एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ा जा सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से। और यह जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं उनमें यह स्थापित किया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यह उच्च गति वाला एक डाटा नेटवर्क होता है, यानी कि ये डाटा इमेज यानी कि 200 MB तक के फोल्डर्स को 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से 75 किलोमीटर दूरी तक यह प्रति सेकंड की स्पीड से ले जा सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यह जो होता है वह, यानी कि पहले हमने पढ़ा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड नंबर पे आता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यह जो होता है मैन की बजाय यह इसकी अधिक क्षमता होती है, यानी कि मैन की तो क्षमता लैन की क्षमता इससे कम होती है। यानी कि जो लैन की क्षमता तो 10 मीटर तक की दूरी तक होती है और मैन की लैन की क्षमता की बजाय अधिक होती है। और WAN होता है जो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, इसकी जो मार्ग क्षमता होती है वह लगभग 1 लाख किलोमीटर दूरी तक यह डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, 1 लाख किलोमीटर तक। यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, पृथ्वी पर जो सैटेलाइट होते हैं उनमें यह नियंत्रण स्थापित करता है वाइड एरिया नेटवर्क। और जो इसे हम वाइड एरिया इंटरनेट है जो अपना, इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण मान सकते हैं। इंटरनेट को वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है इंटरनेट को। नेक्स्ट है VPN। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
यह एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि वाईफाई एक तरह का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क माना जाता है। और यह जो VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यह बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम यदि किसी को अपना पर्सनल कोई डाटा शेयर करते हैं तो उसके पास जो इस यानी कि इन्हें हैकरों के माध्यम से, हैकर जो होते हैं जो अपने डाटा को हैक कर लेते हैं, उनसे बचाया जा सकता है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से। नेक्स्ट है GPRS की फुल फॉर्म होती है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। यह एक ऐसी सर्विस है जो कोई डाटा को रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसमिट करने का काम करती है और इसे सामान्य पैकेट रेडियो सेवाएं भी कहा जाता है GPRS को। नेक्स्ट है GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है वह USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के द्वारा किया जाता था और उसके बाद में इसे सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। यह ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम होता है, इसमें हम दुनिया के किसी भी जगह की जो कि वहाँ उस जगह के समय का निर्धारण कर सकते हैं, वहाँ पे मौसम का निर्धारण कर सकते हैं और उस जगह की पोजीशन का पता लगा सकते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से। यह एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होती है GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट होता है और इसे 1995 में जो कि कंपनियां, एक तो सैमसंग, पैनासोनिक और जो सोनिक कंपनियां, इनके द्वारा इसे सर्वप्रथम बनाया गया था DVD को। और यह जो DVD होती है इसका उपयोग इसलिए होता है जो कि वीडियो इसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं और इसमें हम जो कि इनकी भंडारण क्षमता जो होती है वह भी अधिक होती है वीडियो, और हम इसे कोई भी डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं DVD के अंदर। नेक्स्ट है WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है यह हम इसे रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर हम इसे देख सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का यह वाईफाई माना जा सकता है। यानी कि वाईफाई जो होता है जो कि एयरपोर्ट पर यानी कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर लगे होते हैं, जिसे हम फ्री यूज कर सकते हैं, फ्री में डाटा उसे कहा जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें एक पासवर्ड लगा होता है, जब इसे हम अपने फ़ोन में भरेंगे तो यह हमें डाटा ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि हमारे फ़ोन में इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। ये हमने जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित शब्द थे उनको पढ़ा। धन्यवाद।